जी दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट की एक अहम कंपनी के बारे में बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे और इसमें पूरी कोशिश होगी कि इसके बाद आप एक अच्छा और बेहतरीन डिसीजन ले सकें और अपने लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर समझें कि आपके लिए एक बहुत फ़ैसला लेना बहुत अच्छा और आसान होगा। इससे पहले कि मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं सेक्टर पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट पर हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम स्टॉक मार्केट पर जो वीडियोस भी बनाएं उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इस तरह से दें कि आप एक बेहतरीन डिसीजन करके अपने लिए प्रॉफिट्स बना सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं बात करूंगा सीमेंट सेक्टर पर। सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2-3 सालों में। आगे सीमेंट सेक्टर किस तरफ जा सकता है इस पर भी बात होगी, और उसके बाद उस कंपनी पर जिसका मैंने आज जिक्र करना है। लेकिन यहाँ पर सीमेंट सेक्टर के बारे में मैं एक बात करता जाऊँ कि पिछले 2-3 सालों में जो सीमेंट सेक्टर ने ख़ुद को मजबूत किया है और बेहतरीन परफॉर्म किया है, इसकी एक वजह है कि सीमेंट सेक्टर में हम अगर देखें तो सबसे पहले कंपनीज़ ने अपना जो बिजली का ख़र्चा है उसको कम किया है, और तकरीबन इस वक्त तमाम ही सीमेंट की जो हमारी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने अखराजात कम कर लिए हैं, अपनी बिजली बनाना शुरू कर दी है। और उसके साथ उनके जो मेन ख़र्चा था, एक बहुत बड़ा ख़र्चा था, वो ख़त्म हुआ। उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। दूसरा, सीमेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज़ ने जो है वो बाहर की ममालिक में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं, और बाहर के ममालिक में भी उन्होंने अपना सीमेंट भेजना शुरू किया है, जिसमें लकी सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है। और इस तरह से सीमेंट की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने लिए एक नई मार्केट को भी दरियाफ़्त किया है। अब बात ये है कि सीमेंट सेक्टर जो है वो पिछले, जैसा कि मैंने बताया, 10-15 सालों से 2-3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो उसमें हमें इससे पहले जितना भी सीमेंट सेक्टर होता था वो एक साइक्लिक मूव देता था, और कभी ऊपर जाता था कुछ टाइम पीरियड के लिए और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता था। लेकिन आज अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो हमें ये नज़र आता है कि सीमेंट सेक्टर में एक ठहराव आ रहा है, एक इस्तेहकाम आ रहा है। अब ये साइक्लिक नहीं रहा। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने सीमेंट सेक्टर ने अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम किए हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मुस्तहकम किया है, और बाहर की मार्केट भी जो इन्होंने दरियाफ़्त की और एक्सपोर्ट शुरू किए हैं। इससे अब सीमेंट सेक्टर जो है वो एक साइक्लिक नहीं रहा। अगर हम सीमेंट सेक्टर के अंदर देखें तमाम कंपनीज़ को, तो हमें तकरीबन ये 10 की पीई के साथ काम करती हुई नज़र आती हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ की जो पीई है वो 10 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कही जा सकती और बहुत कम भी नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर हम सीमेंट की कंपनीज़ को फ्यूचर के हिसाब से देखें तो वहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो फिर इनकी जो पीई है वो मज़ीद कम होगी, यानी कि प्राइस टू अर्निंग कम होगी, ईपीएस इनकी बढ़ेगी। तो उससे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, हमारा इन्वेस्टर उसको देख के सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वक्त नज़र आ रहा है, और अपने वो बेहतरीन डिसीजंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, जिससे पहले कि मैं सीमेंट सेक्टर की कंपनी फौजी सीमेंट के बारे में बात शुरू करूँ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाना शुरू किए हुए हैं, जैसा कि लकी सीमेंट है, जैसा कि बेस्ट वे सीमेंट है। लेकिन अब होता ये है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक ख़ास लेवल पर पहुंचने के बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अब प्रॉफिटेबिलिटी अपनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू की है, और यहाँ से वो डबल या 4 गुना या 5 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें जो बतौर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर देख रहे होते हैं तो हम ऐसी कंपनीज़ को देखना पसंद करते हैं, चूज़ करना पसंद करते हैं जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद डबल हो सकती हो या 4 गुना हो सकती हो।
तो जो कंपनीज़ प्रॉफिट्स में ज़्यादा आगे जा सकती हैं उनकी तरफ हमें जाना पड़ता है और वहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज जो हम कंपनी देख रहे हैं ये फौजी सीमेंट की कंपनी, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे और इसको पूरी तरह से आप जब देख लेंगे तो फिर आपके लिए फ़ैसला लेना बहुत आसान होगा। ये कंपनी जो है अब डिविडेंड देना भी शुरू कर चुकी है और उसके कुछ ना कुछ डिविडेंड्स भी आते हैं। अगरचे अभी इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े डिविडेंड्स नहीं हैं, लेकिन कंपनी एक इंडिकेटर दे रही है कि आपके लिए हमने जो सिलसिला है ये शुरू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको मज़ीद भी डिविडेंड्स मिल सकते हैं। अगर हम कंपनी फौजी सीमेंट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो फौजी सीमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स पर काबू पाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने सोलर का एक तकरीबन 68 मेगावाट का जो प्लांट है वो नस्ब किया है और उस प्लांट की वजह से इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कम हुए हैं। दूसरी तरफ इन्होंने एक और 65 मेगावाट का जो है वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट भी लगाया हुआ है, जिससे इनको नीट एंड क्लीन बिजली जो है वो मिलती है। और अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फौजी सीमेंट के 5 प्लांट्स हैं इस वक्त मुल्क में जो कंपनी रन कर रही है, जिसमें से 4 प्लांट्स जो हैं वो सीमेंट के हैं और एक प्लांट जो है वो सीमेंट के बैग बनाती है। यानी कि कंपनी के बैग भी खुद बनते हैं, यानी कि बिजली भी अपनी है। और 4 प्लांट्स जो हैं उसमें से जो प्लांट्स हैं अगर इनकी बात की जाए तो एक प्लांट जो है वो इनका झंग में है, और अगर दूसरे प्लांट की बात की जाए तो निज़ामपुर में है। तीसरे प्लांट की अगर हम बात करें तो ये एक इलाका हिटर है उसमें है, और चौथे प्लांट की अगर हम बात करें तो ये एक निज़ामपुर के अंदर है। अब ये जो मैं प्लांट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शुरू में जैसा कि ये कंपनी अस्करी सीमेंट के नाम से काम कर रही थी, लेकिन बाद में इसने ना सिर्फ अपने प्लांट्स लगाए बल्कि बहुत तेज़ी के साथ प्लांट्स लगाए। डीजी खान का जो प्लांट है इस कंपनी ने सिर्फ 12 महीने में लगाया है, जो कि एक बहुत रिकॉर्ड काम है। तो इस कंपनी ने अपनी कैपेसिटी पर काम किया है और कैपेसिटी को बढ़ाया है। इस वक्त अगर हम बात करें कंपनी की सालाना जो कैपेसिटी है तो वो तकरीबन 10.6 मिलियन की टन 10.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो एक साल के अंदर कंपनी डिलीवर कर रही है। बहुत बड़ी तादाद है। आप इसको यूँ समझें कि ये सीमेंट सेक्टर के अंदर तीसरे नंबर पर ये कंपनी आती है कैपेसिटी के लिहाज से। और अगर इसकी सीमेंट के ऊपर हम बात करें तो ये सीमेंट जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीमेंट है वो फौजी सीमेंट का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। और अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फौजी सीमेंट हर 3 माह के अंदर तकरीबन 3 अरब रुपया या 3 अरब से ज़्यादा बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर महीने की बात की जाए तो तकरीबन हर महीने में ये 1 अरब रुपया उससे ज़्यादा बना रहा है। और अगर रोज़ाना की बात की जाए तो आलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके अगर होल्डिंग की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स के पास इसकी होल्डिंग है, और म्यूचुअल फ़ंड्स हमेशा रिसर्च बेस्ड होते हैं, वो बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, बहुत माहिर लोग होते हैं, तो उनके पास भी हम होल्डिंग ये देखते हैं। और अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो मार्केट कैपिटल इस कंपनी का तकरीबन 112 अरब रुपए है। अब हम अगर बात करें कंपनी की ईपीएस के ऊपर, और ईपीएस को अगर हम देखें तो मुसलसल बढ़ती हुई ये हमें नज़र आ रही है। और इसमें अगर हम देखें 2021 के अंदर ये कंपनी एक साल के अंदर पर शेयर तकरीबन 2.5 रुपये बना रही थी, लेकिन 2022 में इस कंपनी ने 3.26 का रुपये पर शेयर का प्रॉफिट शो किया। 2023 में इसने 3 रुपये 16 पैसे का प्रॉफिट शो किया। 2024 के अंदर इसने 3 रुपये 35 पैसे का प्रॉफिट शो किया है। लेकिन अगर आप 2025 को देखें तो यहाँ पे कंपनी ने 5 रुपये 43 पैसे का प्रॉफिट शो किया है पर शेयर। ईपीएस तकरीबन डबल हुई है। बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो की है।
और इसने यहाँ पर तकरीबन डबल तो नहीं है, लेकिन डबल के करीब करीब कह सकते हैं, बहुत अच्छा इजाफा शो किया है। और अगर हम इस कंपनी की एक बात करें कि इसके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो तकरीबन 2 अरब से भी ज़्यादा हैं, लेकिन फ्री फ्लोट की बात करें तो वो 81 करोड़ के शेयर्स हैं। ये कंपनी का एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी बढ़ा रही है, हर साल इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और 2025 की परफॉर्मेंस तो पिछले 5 सालों के अंदर सबसे बेटर रही है। इसलिए अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये डिसीजन लेते हुए कंपनी के अदाद शुमार पर नज़र रखें। कंपनी का जो ग्रुप है, जिसकी फौजी ग्रुप है, इसकी ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी रिसेंटली जो हमारे पास अदाद शुमार आए हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने वालों में फ़ौजी ग्रुप का शुमार जो है वो दूसरे नंबर पर होता है। पहले नंबर पर यूबीएल और बेस्ट वे सीमेंट को करार दिया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर फ़ौजी ग्रुप है, जिसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, दूसरी सीमेंट सेक्टर के अंदर भी ग्रो करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो एक ग्रुप के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रुप नज़र आ रहा है। इसलिए आप यहाँ पर एक डिसीजन ले सकते हैं। आपको इस डिसीजन को लेते हुए कोई ख़ास बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आना चाहिए। ओवरऑल कंपनीज़ के मैंने जैसा कि आपको बताए हैं, प्लांट्स के बारे में बताया है, इसकी जो बिजली का इन्होंने खर्चा किया है वो बताया है, इनके बैग्स जो हैं वो ख़ुद बना रहे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, लोकल सप्लाई है, उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रुप की जो मैंने परफॉर्मेंस बताई है और कंपनी की जो ईपीएस है उसके ऊपर मैंने मुसलसल आपको बताया दादोशुमार में कि ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसका मैं अख्ताम करता हूँ। आप एक अच्छा डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे फ्यूचर में आपके लिए कंपनी बेहतरीन साबित हो सकती है, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं। आपका जो भी व्यू हो इस वीडियो के बारे में, इस कंपनी के बारे में, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हमें जो कमेंट्स आप भेजते हैं वो हम सब आपके कमेंट्स को देखते हैं और उसके ऊपर रिप्लाई भी करते हैं। और बाज़ हमारी वीडियोस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके कमेंट्स के जवाबात ही शामिल होते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, इस पे आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।